अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एड्स के हवाले से कि अगर आपने एड्स वेबसाइट में सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे। तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और प्रैक्टिकल दिखाऊँगा कि आपने एड्स को कैसे सेट करना है। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी अपडेटेड न्यूज़ या अपडेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप लोग इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं दिखाऊंगा मैंने अपनी वेबसाइट पर जो एड लगाया था। ये देखो, ये भी एक एड लगाया था और इसके साथ साथ ये भी एक एड लगाया था। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आपने इस एड्स को कैसे लगाना है और इसका तरीका कैसा है। तो मैं जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो अभी आप देखोगे कि ऐड जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो इस तरह जो है आपको ये तरीका जो है देखो, ये चेंज हो रहा है। तो आपने इसको कैसे देखना है, और अगर आप सही व थीम को यूज़ करते हो तो मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड में जाता हूँ। इसका जगह बताऊँगा कि आपने इस एड्स को कैसे लगाना है। तो फर्स्ट जो है आपने जो फर्स्ट एड्स लगाया था वो फर्स्ट एड्स भी दिखाऊँगा कि इसका जो करेक्ट प्लेस है वो कहाँ पर है। तो फर्स्ट एड हम ये दिखाएंगे कि आपने ये एड जो है कैसे लगाना है और इसका जो करेक्ट प्लेस है वो कहाँ पर है। तो आपने डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड के बाद विजेट्स पर क्लिक करो। जब आपने क्लिक किया था विजेट्स पर, विजेट्स के बाद आपने सिंपल कोड कॉपी करना है, और जो भी आप, ये देखो ये कोड मैंने कॉपी किया था और ये कोड इधर पेस्ट किया था। ये जो है एड्स का कोड है, आपने इधर से पेस्ट करना है कोड को और सेव करना है। सेव के बाद आपने पेज को रिफ्रेश करना है और ये एड जो है आपकी वेबसाइट में नज़र आ जाएगा। और इस तरह जो है अगर आपने हेडर जो है हेडर में एड लगाना है तो आप इसकी जो करेक्ट प्लेस है वो कहाँ पर है वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी देखो, इसमें आपने क्या करना है, सही पर थीम जो है इसके सेटिंग में जाना है। थीम सेटिंग, जब आपने थीम सेटिंग पर क्लिक किया था, क्लिक के बाद ये देखो इसमें लिखा है ऐड सेटिंग। ऐड सेटिंग के हवाले से अगर आपने इस पर क्लिक किया, वो आप पर डिपेंड है कि आपने एड्स को कहाँ लगाना है। इसकी मुख्तलिफ जगह है, वो प्लेस है, मैं वो बताऊंगा। अभी देखो ये आपकी आइकन है और इस तरह जो है टाइम फॉर्मेट है। तो एड्स ये है, जब आप टॉप पर बना या टॉप पर एड्स जो है लगाना चाहते हो, टॉप पर ये टॉप है, वेबसाइट की ये टॉप है। इस पर अगर आपने ऐड लगाना है तो मैंने सिंपल क्या किया, इसमें कोड पेस्ट किया था, जो एड्स का कोड था जो मैंने एडसेंस में क्रिएट किया था, और उधर से इधर पेस्ट किया था कोड। तो ये ऐड जो है आप लोगों को नज़र आ जाती है। ये देखो, ये एड्स आ गया। इसके बाद जो है अगर आपने बॉटम में लगाना है तो बॉटम भी लगा सकते हो। इधर से आपने कोड पेस्ट करना है। इसके बाद हेडर यानी बिलो हेडर बैनर, और इसके साथ साथ अबाव आर्टिकल बैनर और बिलो आर्टिकल बैनर, ये आप पर डिपेंड है कि आपने अपना एड्स को कैसे जो है सेट करना है। जैसे मैंने दो एड्स लगाया था, एक हेडर में लगाया था और एक साइड बार में लगाया था। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपके पास कौन सा प्लेस जो है वो खाली है या एम्प्टी है, आप कहाँ पर ऐड लगाना चाहते हो। अभी देखो ये प्लेस मेरे साथ खाली है, लेकिन मैंने इस पर ऐड नहीं लगाया। तो दोस्तों, ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर किसी इसके हवाले से या किसी और प्रॉब्लम के हवाले से अगर आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।